हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने एसएससी एमटीएस की जो 2022 की एग्जाम थी उसमें से चुने हुए हैं। हम इस वीडियो में फास्ट स्पीड के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर मिले और आप आने वाली परीक्षाओं में अच्छे से स्कोर कर पाएं। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम इस वीडियो को 10 से 12 मिनट में समाप्त कर दें, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हमने लगभग हर टॉपिक के प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है वो नंबर सेट से संबंधित है। इस इन दो नंबर सेट में संख्याओं में जो आपस में संबंध है उसी के आधार पे हमें ऑप्शन में से हमारा उत्तर ज्ञात करना है। देखो 30 दिया है, 14 दिया है, उसके बाद 8 दिया हुआ है। जब भी ऐसा आता है तो हमें ये देखना रहता है कि उस नंबर सेट में सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या कौन सी है और हमें उस बड़ी या छोटी संख्याओं को बाकी की संख्याओं से बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो अब देखो जी, यहाँ पे दिया हुआ है 30, यहाँ दिया है 14, यहाँ दिया है 8। 14 और 8 को अगर आपस में जोड़ दें तो हमको मिलता है 22। 22 में अगर फिर से 8 जोड़ दें तो हमको मिलता है 30। इसी प्रकार ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है 36 और 12, 48। 48 में अगर हम फिर से 36 जोड़ दें तो हमको मिलता है 84। मतलब क्या हुआ कि अगर ए है, बी है, सी है तो हमने क्या किया, ए का मान ज्ञात करने के लिए बी प्लस 2c कर दिया, सी का मान 2 बार जोड़ दिया। तो अब देखो यहाँ पे किसमें ये ऑप्शन, कौन से वाले ऑप्शन में ये है, ऑप्शन एक में चलते हैं। 45 का 2 गुना होता है 90। 90 में अगर हम 18 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 108, जो कि हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा सही उत्तर होगा। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखो यहाँ पे नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। संख्याओं के बीच का अंतर देखेंगे। अगर संख्याओं के बीच में अंतर काफी ज्यादा बड़ा है तो हमें हमारा उत्तर गुणा भाग या स्क्वायर क्यूब से मिलेगा। अदरवाइज हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलेगा। यहाँ पे क्या अंतर है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 6 से लेके 24 पे आ गए, मतलब कितना हुआ, प्लस 18 का अंतर हुआ। 24 से लेके 36 पे आ गए, मतलब कितने का हुआ, प्लस 36 का अंतर हो गया। 60 से लेके 120 पे आ गए, मतलब कितने का आ गया, 60 का अंतर आ गया। और यहाँ पे देखो 120 से 210 पे आ गए, मतलब कि ये 90 का अंतर आ गया। तो अब कितने का अंतर है, इसकी सेकंड सीरीज पे देखो, यहाँ पे 18 से 36 मतलब प्लस 18 का अंतर, 36 से लेके 60 मतलब ये कितने का अंतर आ गया, ये प्लस 24 का अंतर आ गया। उसके बाद देखो 60 से लेके 90, 90 तो कितने का अंतर हो गया, ये 30 का अंतर हो गया। कैसी सीरीज आगे बढ़ी, 18, 24, 30। तो अब यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये 6 के अंतर से सीरीज आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पे हो जाएगी 36। तो 90 में अगर हम 36 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 90 में 36 जोड़ने पे हमको मिलता है 126। 126 आ जाएगा। तो 126 जोड़ दें 210 में तो हमको क्या मिलेगा, 336 मिलेगा। ऑप्शन नंबर एक हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार से हमने संख्याओं के अंतर से इस लॉजिक को पहचान लिया। कभी कभी हमको सेकंड सीरीज पे भी जाना पड़ता है दोस्तों। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए फिर से यहाँ पे अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है। अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न मतलब हमें हमारे प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से इसका उत्तर मिलेगा। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमने हमारे हर वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। साथ ही में हमने प्लेलिस्ट सेक्शन में एक अल्फाबेट सीरीज के नाम से डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट के वीडियो को देखिए, बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपको वहाँ से मिल जाएगा। देखो डब्ल्यू आता है हमारा 23 पे, उसके बाद वाई आता है हमारा 25 पे, ए आता है हमारा सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू के अनुसार देखें तो 27 पे, और सी और फर्स्ट सीरीज की प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखें तो 1 पे, और सी आता है हमारा 3 पे। तो देखो 23 से 25 पे आए मतलब क्या हुआ, प्लस 2 हुआ। 25 से 27 पे आए, यहाँ पे भी प्लस 2 हुआ। 2 से 1 से 3 पे आए मतलब प्लस 2 हुआ। तो अब यहाँ पे प्लस 2 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5। 5 मतलब ई, तो हमारा उत्तर ई से शुरू होगा। ऑप्शन नंबर एक हमारा रूल आउट हुआ। उसके बाद देखो इसमें जितने भी ऑप्शन है सब में ई के बाद एफ आया है, तो दूसरा वैसे तो हमको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। ऑप्शन एलिमिनेशन हमें इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और शॉर्ट ट्रिक्स में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव ट्रिक है। तो अगर हम, वैसे मैं इसको हल करके बता देता हूँ लेकिन परीक्षा में आपको हल करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सभी में एफ कॉमन है। हल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज बढ़े और आपकी प्रैक्टिस हो। एक्स होता है 24 पे, जेड होता है हमारा, यहाँ पे देखो ये जेड होता है 26 पे, बी होता है सेकंड सीरीज के अनुसार देखें तो 28 पे, और फर्स्ट सीरीज के हिसाब अनुसार देखें तो 2 पे, और डी होता है 4 पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो 24 से 26 पे आए मतलब +2 हुआ, 26 से 28 पे आए मतलब +2 हुआ, 2 से 4 पे आए मतलब +2 हुआ, 4 से 2 2 और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा,
6 आ जाएगा दोस्तों, 6 मतलब F, जो कि वहाँ पे कॉमन था सभी जगह पे। Y होता है हमारा 25 पे, W होता है हमारा 23 पे, U होता है हमारा 21 पे, S होता है 19 पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, 25 से 23 पे आए -2 हुआ, 23 से 21 पे आए -2 हुआ, 21 से 19 पे आए -2 हुआ, 19 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा 17, 17 मतलब होता है हमारा QEFQ। ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है और आगे हल करने की अब हमको ज़रूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, फिर से कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। ब्रेव को कैसे लिखा गया है, BRAVE, इसको 43 के रूप में लिखा हुआ है। प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हल करते हैं। B होता है 2 पे, R होता है हमारा 18 पे, A होता है 1 पे, V होता है 22 पे और E होता है 5 पे। इनको जोड़ लेते हैं, 2 और 18 20 और 1 21, 21 और 42 हो जाता है हमारा 43, 43 और 5 48। क्या आ जाता है इनका टोटल, 48। 48 में से अगर हम 5 घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, 43 मिलेगा। अब देखो क्या दिया हुआ है, बोथ, BOTH। B होता है हमारा 2 पे, O होता है हमारा 15 पे, T होता है 20 पे और H होता है 8 पे। 2 और 15 17, 17 और 20 37 और 8 45, 45 होता है। 45 में से इसका कोड क्या था, 41 था। 45 में से 4 घटा दे तो हमको क्या मिलता है, 41 मिलता है। यहाँ पे 5 घटाया है, यहाँ पे 4 घटाया है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 2 3 4 लेटर थे तो 4 घटाया है, यहाँ पे कितने लेटर थे, 1 2 3 4 5 लेटर थे तो 5 घटा दिया। अब एक को कैसे लिखेंगे ये हमको देखना है, ABACUS। ए होता है हमारा 1 पे, B होता है 2 पे, A होता है 1 पे, C होता है 3 पे, U होता है 21 पे और S होता है 19 पे। जोड़ लेते हैं, 21 19 40, 3 43 43 और 1 44 और 2 46 और 1 47। 47 से 47 में से क्या घटाएंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, 6 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 41। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जब तक चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अब देखो नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं, 264 से 288 पे आ गए, मतलब कितना अंतर आ गया, ये 4 और 2, तो ये +24 का अंतर आ गया। 288 से 312, मतलब 12 और 12 24 का अंतर आ गया, +24 का अंतर है। उसके बाद 360 से 384 पे आ गए, मतलब +24। तो 24-24 के अंतर से सीरीज आगे बढ़ रही है। 312 में अगर हम 24 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 336 मिलता है और 336 में वापस 24 जोड़ दें तो 360 मिलता है, मतलब +24 हो रहा है। तो 336 ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। अब समीकरण को सही बनाने के लिए कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदलना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। संख्याओं को आपस में बदलना है, डिवाइड के चिन्ह पे सही संख्याएं दिख रही, 26/2 है, पूरी तरह से भाग चले जाएगा। तो ऑप्शंस पे चलते हैं, 13 और 4 इनको आपस में बदल के देखते हैं। तो 26 डिवाइडेड बाय 2 धन 13 और 4 को आपस में बदलना है तो ये हो जाएगा 4 गुणित 6 -13 बॉडमेस नियम से हल कर लेते हैं, ये हो गया 13। अब ये हो जाएगा 13 धन 6 चौक 24 -13, तो 13 से 13 कट गया, हमको मिलता है 24 और समीकरण का मान क्या है, 10 है। तो ये तो आपस में सही नहीं हुआ। 2 और 13 को आपस में बदल के देखते हैं। तो अब देखो ये हो जाता है, 2 और 13 को आपस में बदला तो 26 डिवाइडेड बाय 13 धन 2 गुणित 6 -4, ये 2 बार कट गया तो 2 धन 2 2 प्लस ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, माफ करना, और ये हो जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 2 14, 14 -4 बराबर 10, जो कि इस समीकरण का मान है 10। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वैसे काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसको हल कर लिया है हमने। और आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। कप और कॉफ़ी का जो संबंध है, ग्लास और जूस का जो संबंध है, बाउल से कौन सा शब्द संबंधित होगा। देखो कप में हमेशा कॉफ़ी ली जाती है, ग्लास में हमेशा जूस लिया जाता है, तो बाउल में क्या लिया जाएगा, बाउल में अब ऑप्शन सकते हैं, नाइफ तो चाकू हो जाता है, सूप हो सकता है हमारा ऑप्शन, स्पून चम्मच, और ग्लास तो ग्लास, तो सूप लिया जाता है बाउल में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आप देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हो जाता है हमारा सिलोजिज्म का प्रश्न है। इसको कैसे हल करेंगे, वेन डायग्राम की हेल्प से हेल्प सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल कुकीज आर स्वीट्स। तो मान लेते हैं ये सर्कल जो है कुकीज का है, ये हो गया कुकीज का सर्कल।
आर स्वीट्स, तो ये हो गया स्वीट्स। उसके बाद अब क्या कहा गया है सेकंड स्टेटमेंट में, सम स्वीट्स आर स्नैक्स, तो सम स्वीट्स जो है वो स्नैक्स हैं, ये स्नैक्स हो गए। तो अब ये स्नैक्स हो सकता है कुकीज़ को ओवरलैप भी करें और हो सकता है कि नहीं भी करे, बाहर ही रहे। कंक्लूजन क्या है, ऑल स्वीट्स आर कुकीज़, ऑल स्वीट्स आर कुकीज़, स्वीट्स सभी कुकीज़ नहीं है, कुकीज़ सभी स्वीट्स है, क्योंकि यहाँ पे हमको बाहर से अंदर आना पड़ रहा है, तो ये वाला तो रूल आउट हो गया। ऑल कुकीज़ आर स्नैक्स, तो ऑल कुकीज़ और स्नैक्स का भी आपस में कोई कनेक्शन निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, तो ये भी सही नहीं है। तो नीदर कंक्लूजन 1 नीदर और कंक्लूजन 2 फॉलो, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे फिर से नंबर सेट से संबंधित प्रश्न, संख्याओं के बीच का अंतर देखो, 16, 18, 20, 17, 19, 21, मतलब 16 से 18 पे आए प्लस 2 हुआ, 18 से 20 पे आए प्लस 2 हुआ, 17 से 19 पे आए प्लस 2 हुआ और 19 से 21 पे आए प्लस 2 हुआ। काफ़ी सरल लॉजिक है यहाँ पे। 66, 64, 66, 68, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आर एन है और यू क्यू है, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं जल्दी से। आर एन यू क्यू, आर हो जाता है हमारा 18 पे, एन हो जाता है हमारा 14 पे, यू हो जाता है हमारा 21 पे और क्यू हो जाता है 17 पे। 18 से 21 पे आए प्लस 3 हुआ, 14 से 17 पे आए यहाँ पे भी प्लस 3 हुआ। इसमें ये लॉजिक लगा हुआ है, एल हो जाता है 12 पे, ए हो जाता है 1 पे, सामने क्या है, ओ हो जाता है हमारा 15 पे और x हो जाता है हमारा 24 पे। तो 12 से 15 पे आए मतलब ये प्लस 3 हुआ। इसको सेकंड सीरीज के अनुसार देखो तो ये क्या हो जाता है हमारा सेकंड सीरीज में 27, 27 से 24 पे आए तो ये तो -3 हो गया, जबकि हमको तो +3 चाहिए था, ये सही नहीं है। t हो जाता है हमारा 20 पे, ये देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे टी जी है, डब्ल्यू एल है। t हो जाता है 20 पे, g हो जाता है 7 पे, w हो जाता है 30 पे, l हो जाता है 12 पे। तो यहाँ पे भी प्लस थ्री नहीं दिख रहा है, यहाँ तो +3 है लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। उसके बाद देखो के आर और एन यू, के आर एन यू, के हो जाता है 11 पे, आर हो जाता है 18 पे, यू हो जाता है 21 पे, एन हो जाता है 14 पे। 11 से 14 +3 हुआ और 18 से 21 +3 हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो निरंतर पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।